जिसकी आकृति विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। इधर उत्तर दिशा है, हम सब जानते नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम दिशा है। ठीक है, अभी अपन भौतिक स्वरूप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि उस समय जब राजस्थान है, इसको महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, मध्य काल में किस नाम से जाना गया, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मध्य काल में राजपुताना के नाम से जाना गया और उससे पूर्व मरुकांता के नाम से जाना गया। अब देखते हैं थोड़ा सा, अपना चैप्टर चल रहा था राणा सांगा। क्या चल रहा था? राणा सांगा या संग्राम सिंह। इसका 1509 में राज्याभिषेक होता है और 1528 में इस दुनिया से चले जाते हैं। देखो थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को जिस दिन बताया था कि यहां पर है दिल्ली, क्या है यहां पर? दिल्ली। यह राजस्थान, यह है मालवा और यह है गुजरात। अब थोड़ा सा समझते हैं कि दिल्ली में सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक जो बाबर के हाथों युद्ध क्षेत्र में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक रहा है जो युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761। तो तीनों याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं 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 नहीं, हुमायूं। हाँ, अकबर तो उस समय बच्चा था, नाम उसी का रहेगा। ठीक है, बेरम का उसका संरक्षक रहा था, तो समझ रहे हो, वो आपके हिसाब से सही है, मैं मानता हूं, लेकिन उस हिसाब से अपन एक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो वहां पे नाम आएगा उसका। आगे देखो, अब ये यहाँ है मेवाड़। हम सब जानते हैं यहाँ है राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद जिला, जिसके नाम से एकमात्र जिला जिसके नाम से झील बनी हुई है, राजसमंद झील। यहाँ है उदयपुर, क्या है? झीलों की नगरी। कौन सी नगरी है? झीलों की नगरी। और यहाँ है चित्तौड़गढ़, गढ़ों में गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सब जानते हो तुम लोग यार। आगे देखो, यहाँ है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। यहाँ है प्रतापगढ़। ठीक है, थोड़ा सा उदयपुर को ऊपर लिख दिया अपन ने, थोड़ा सा यहाँ ले लो। अब ये जो क्षेत्र है, थोड़ा सिरोही का क्षेत्र भी जाएगा। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। क्या कहलाता है? मेवाड़, जिसका प्राचीन नाम है प्रागवाट मेदपाट, हमने पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले जनपद काल में इस क्षेत्र को बोला जाता था, क्या नाम बोला जाता था? मध्यमिका। क्या बोला जाता था? या सीवी जनपद। कौन सा जनपद? सीवी जनपद, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। आगे देखो, नगरी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अब पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ है रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर, सॉरी यहाँ पे ले लो रणथंभौर। आपको बता दो, जब रणसंगा का काल था तो उस समय रणथंभौर भी इसी का ही था। किसका? रणसंगा का। कहते हैं कि रणसंगा जब बसवा में उसका इलाज किया गया, उसके बाद में उसको लाया गया उनके सरदारों के द्वारा, तो उसको राहत के लिए रणथंभौर रखा गया। तो उस समय उसने रणथंभौर की जो जागीर थी वो अपनी जो रानी थी कर्णावती उसको दे दी थी। इसलिए दी थी ताकि, क्योंकि उसके दो पत्नियां थी, अब एक पत्नी चित्तौड़गढ़ थी और दूसरी यहाँ थी, कहां पे? रणथंभौर में। लेकिन जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु होती है तो उस समय क्या है कि हम पढ़ते हैं कि 1534-35 में चित्तौड़गढ़ द्वितीय शाखा होता है। गुजरात का कौन आक्रमण करता है? बोलो बोलो। बहादुर शाह करता है ना। तो उस समय पहली बार जब वो अटैक करता है तो रणथंभौर जागीर दे देते हैं। किसको? बहादुर शाह को। लेकिन उसके लालच आ जाता है, लालच आते ही वो कहता है कि अगर फिर अटैक करते हैं, फिर दूसरी बार अटैक करते हैं तो उस समय जोर होता है बाघ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, और वहां पर कर्णावती के नेतृत्व में लगभग कितनी महिलाओं ने जोर, कितनी महिलाएं जोर करती है? अरे 16 कितने? 1600 या 16,000? अरे बताओ, 1600 या 16,000? इतिहास में कुछ इतिहासकार 16,000 की भी दावा करते हैं, लेकिन 1600 के लगभग मानी गई है। ठीक है,
अपन को दोनों याद रखना है, वैसे ऑप्शन में दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएगा। देखो आगे, अब देखो, अब क्या हुआ कि टाइम आता है 1509 का, तो थोड़ा सा एक कुछ महत्वपूर्ण बातें, लास्ट लाइन अपने लिखी थी शायद, क्या थी लास्ट लाइन, शुरुआत में क्या ना, देखो सामने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, हर विलास, क्या नाम आता है, हर विलास। ये हर विलास ने एक पुस्तक लिखी है, या ग्रंथ बोल सकते हैं, हिंदू पथ राणा सांगा, हिंदू पथ राणा सांगा, राणा सांगा। इसमें इसने हिंदू पथ जो शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है, सांगा के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। और इसी पुस्तक में यह बताया गया है कि क्या नाम से है, राणा सांगा बहुत एम्बिशियस व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी था, और कहीं ना कहीं ये जो है क्या नाम से अपने क्षेत्र का विस्तार चाहता था। इस कारण से इसने दिल्ली पे कई बार अटैक किए, है ना, गागरोन पर कई बार अटैक किए, और जो जो युद्ध लड़े वो उन युद्धों में लगभग इसकी विजय हुई थी। लेकिन यहां पर एक नाम आता है सलादी तंवर, उसने विश्वासघात किया इनके साथ, पूरी फीडिंग बता दी। अब एक देखो, कोई भी हार या जीत का एक कारण नहीं होता। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट दे देते हो उसको, क्रेडिट दे देते हो कि एक ही कारण है कि बस जीत का, नहीं। अगर आप एक ही कारण लेकर के चुके हो तो आप लोग गलत हो। यदि मान लो आज मैं सक्सेस हूं तो मैं कहूं कि यार उसी का पूरा योगदान, नहीं, कुछ मेरा भी होता है, खुद स्वयं का भी होता है, और कुछ परिस्थितियों का भी होता है, और कुछ इन्वायरमेंट का भी होता है। कैसे लोगों से आप मिल रहे हो, किसके साथ उठते बैठते हो, इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है, पड़ता कि नहीं पड़ता। ऐसे सक्सेस में एक रोल ना होकर के बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन हाँ उनमें से एक मुख्य रोल हो सकता है वो, जिससे सारे रोल प्रभावित होते हैं। देखो आगे, हरविलास ने एक पुस्तक लिखी है हिंदू पथ राणा सांगा, जिसमें हिंदू पथ शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए, राणा सांगा के लिए। एक नाम सुना हुआ कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में बताया कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके शरीर पर कितने घाव होते हैं, 80 घाव होते हैं। कितने घाव होते हैं, 80 घाव होते हैं, और एक आंख चली गई थी, और इसके साथ में एक हाथ नहीं था, फिर भी युद्ध भूमि में लड़ा। इस कारण से उसको बोलते हैं सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष। प्रश्न बनता है आपके सामने, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने बताया। क्लियर है, आगे देखो। अब थोड़ा सा इसको इसके मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं थोड़ा सा। देखो, राणा सांगा जब गद्दी पे था तो उस समय चित्तौड़ उसकी राजधानी रही। कौन सी रही, चित्तौड़ उसकी राजधानी रही, क्योंकि एक राजधानी रहना जरूरी जहां से वो पूरे कारोबार को संभाल सके। अब सबसे पहले जो युद्ध लड़ा वो लड़ा था गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था, गागरोन। गागरोन मतलब झालावाड़ का, यहां का गागरोन, गागरोन का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1517 के आसपास, ठीक है, मान लेते हैं इसको। युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। ध्यान सुनना, यहाँ पे गागरोन में जो जागीर थी वो थी इनके जवाई साहब, या एक प्रकार से इनके जो सिस्टर थी उसके हस्बैंड, क्या बोलते हैं उनको, बहनोई, ठीक है। उस बहनोई, उनका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय। इसको परेशान कर रहा था कौन, महमूद खिलजी। इस कारण से राणा सांगा सेना लेकर के आता है और इस युद्ध में किसको पराजित कर देता है, महमूद खिलजी को पराजित करता है, और यहां से पकड़ करके इसको बंदी बना करके और चित्तौड़गढ़ के किले में रखता है 6 माह तक। जो इसके दादा ने काम किया था, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम के साथ में, मांडू के सुल्तान जो था उसके साथ में ये किया था, वही इतिहास इसने दोहराया वापस किसने, राणा सांगा ने। याद रहिएगा। पहला प्रश्न, गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1517 में। किस किस के बीच में, और राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खातौली। यहां आए बेटा, खातौली का
युद्ध। ये युद्ध होता है 1517-18, 1517-18। ऑथेंटिक डेट नहीं मिलती इसकी। ईस्वी में हुआ, किस किस के बीच में हुआ? सांगा वर्सेस दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। कौन जीता इसमें? राणा सांगा। यहां पर राणा सांगा का एक हाथ कट चुका था इस युद्ध में, और इसका जो पुत्र था भोजराज, कल किसी बालिका ने बालक ने बोला भी था, इसका जो पुत्र था भोजराज वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन सी युद्ध में? खातोलिक युद्ध में। खातोलिक कहां पड़ती है? भी वर्तमान में कोटा। कहां पड़ता है? प्राचीन काल में कौन सी रियासत में आता था? बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत में आता था? बूंदी रियासत का में आता था ये। आगे देखो, इसके बाद में आता है बाड़ी। कौन सा आता है? बाड़ी। यहां है बाड़ी धौलपुर। कहां आता है ये? धौलपुर का युद्ध। बाड़ी धौलपुर का युद्ध किस किस के बीच में होता है? ये युद्ध भी होता है सांगा, राणा सांगा वर्सेस दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दो सेनापति इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। मियां हुसैन और मियां माखन। मियां माखन। मियां हुसैन और मियां माखन। यहां पर इस स्वयं इब्राहिम लोदी नहीं आता इस युद्ध में। इस युद्ध में मियां हुसैन और मियां माखन आते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? इब्राहिम लोदी का। तो यहां पर फिर हार जाते हैं राणा सांगा। यहाँ पे राणा सांगा क्या होती है? यहां पर भी विजय होती है, यहां पर जीत होती है। फिर इसके बाद में एक युद्ध और होता है, उस युद्ध को बोलते हैं अपन बयाना का। कौन सा? बयाना। भी बयाना यहां पे पड़ता है। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में। कहां पड़ता है? भरतपुर में। भरतपुर में पड़ता है बयाना का युद्ध। ये युद्ध होता है बाबर वर्सेस सांगा, और जीतता कौन है? सांगा। बाबर का एक सेनापति है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम आता है? मेहंदी ख्वाजा। यहां पर बाबर की जो सेना है उसका सेनापति होता है मेहंदी ख्वाजा। उसको बहुत बुरी तरह पराजित करता है राणा सांगा, ठीक है। और इतनी बुरी तरह पराजित करता है कि अब तो वो युद्ध लड़ने से मना कर देता है मेहंदी ख्वाजा। और जाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस युद्ध के बाद में कौन सा युद्ध? बयाना। थोड़ी इसकी डेट भी ध्यान रखना, 21 फरवरी। कब? 21 याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अपन अलग से करवा देंगे। 21 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा जीतता है, और जीतने के बाद में कहते हैं कि यहाँ पे मेहंदी ख्वाजा अपने बाबर के पास जाता है सेनापति, और जाने के बाद में कहते हैं कि राजपूत तो बहुत मरने मारने में लगे हुए रहते हैं, ये तो जान मान की परवाह नहीं करते, तो मुश्किल है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इस युद्ध में के बाद में, कौन से युद्ध के बाद में? बयाना युद्ध के बाद में। जैसे अगला युद्ध आता है खानवा युद्ध, तो उसके बीच में रणनीति तैयार करता है बाबर। 2-3 चीजें रखनी है अपन को, कि एक तो वो क्या नाम से सैनिकों से कहता है कि आप लोगों को मैं सोने का सिक्का दूंगा, आप लोगों को मैं जो क्या नाम से आपका जो एक कर लेता था और तमंगा कर, चुंगी कर बोलते हैं जिसको, उस कर को मैं माफ कर दूंगा। इसके साथ साथ में ये कहा कि भाई ये जिहाद युद्ध, धर्म युद्ध, इस युद्ध को जीत अगर मर गए अपन तो जन्नत में जाएंगे। हाँ, जन्नत में जाएंगे, और जीत गए तो हिंदुस्तान पे राज करेंगे। दोनों तरफ ही अपने तो विजय। तो जिहाद युद्ध का नारा दिया, और इस कारण से एक युद्ध हुआ फिर खानवा का युद्ध। कौन सा? वो भी भरतपुर में पड़ता है। यहां पर उस युद्ध को बोलते कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च। कब होता है बेटा? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच में? बाबर वर्सेस राणा सांगा। कौन जीता है इसमें? बाबर जीत जाता है, और मुगल सत्ता स्थापित कर देता है यहीं से। क्लियर है? बाबर के बारे में अगर रहेगा, हुमायूं के बारे में थोड़ा सा अगर लगेगा मेरे को कुछ चीजें, तो मैं लिखवा दूंगा आपको। फिलहाल अपन को इसको क्लियर करना है। देखो,
यहां पर राणा सांगा का एक बड़ा भाई था, उसका नाम था उड़ना पृथ्वीराज। क्या नाम था? उड़ना पृथ्वीराज। ये वही उड़ना पृथ्वीराज है जिसने उत्तराधिकारी युद्ध में राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि उड़ना पृथ्वीराज जो है, इस उड़ना पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है, क्या बनी बेटा? छतरी बनी हुई है वो है 12 खंभों की। कितने खंभों के? 12 खंभों की। अब पहला प्रश्न बनता है कि 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किले में 12 खंभों की जो छतरी बनी हुई है राणा उड़ना पृथ्वीराज की, ये बनी हुई है कुंभलगढ़ के किले में। ये इस पृथ्वीराज की एक पत्नी भी थी, उसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई, जिसके नाम से जो चित्तौड़ का जो गढ़पीटली जो किला था, गढ़पीटली भी उसी को बोलते हैं अजमेर के किले को, उस गढ़पीटली किले का नाम रखा गया था तारागढ़। क्या नाम रखा गया था? तारागढ़। इसी ताराबाई के नाम से रखा गया था क्योंकि काफी सुंदर महिला थी ये, जिसका जिक्र कहते हैं कि इसका जो भाई था जगमाल, पहले वो युद्ध लड़ने के लिए जाता है और वो युद्ध हार जाता है और बाद में फिर ये जीत जाता है उड़ना पृथ्वीराज। इस कारण से इसको ये तारावती प्राप्त होती है। देखो आगे, जब राणा सांगा बयाना युद्ध जीत गया तो उसको लग गया था कि अब सेना पर ज्यादा प्रभार वगैरह होगा, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं खान वाहिद की रणनीति। किसके? खान वाहिद की। इंपोर्टेंट है अपने लिए। देखो सामने, इसके लिए एल श्रीवास्तव, क्या नाम आता है? एल श्रीवास्तव। वास्तव ने 1:2 बताया है सेना का अनुपात। किसका? सेना का। मतलब 1%। राणा सांगा के पास दुगनी सेना थी। ठीक है, एल श्रीवास्तव ने बताया। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। अब देखो सब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या हुआ। यहां खानवा में युद्ध हुआ, ठीक है, किस किस के बीच में? बाबर और सांगा के बीच में। तो यहां पर बाबर ने इस युद्ध में कुछ प्रयोग किया था। अपन थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं इसको। खानवा युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध। इस युद्ध में सबसे पहले समझते अपन बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। तो इसके बारे में 3 चीजें अपन को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसके पास थे योग्य सैनिक। क्या थे? योग्य सैनिक। बाबर के जीत के कारण लिख रहे हैं अपन। प्रश्न आएगा डायरेक्ट, निम्न में से बाबर का कौन सा जीत का कारण नहीं है या है? कुछ ही बना सकता है एग्जामिनर। इसके पास एक तो योग्य सैनिक थे, इसके साथ साथ में तोप व बारूद का प्रयोग। किसका प्रयोग? बारूद का प्रयोग किया इसने। इसके साथ साथ में तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति, ये खानवा युद्ध में बाबर के किसके कारण है? जीत के। किसके कारण है? जीत के कारण है बेटा। अब थोड़ा समझते हैं राणा सांगा के हार के कारण। खानवा युद्ध की बात करें अपन, राणा सांगा के किसके कारण? हार के। हाँ, यहां तक तो चल जाएगा, लास्ट अब इसके नीचे नहीं जाएंगे अपन, है ना। हार के कारण देखो, सबसे पहले तो एक था सलहदी तंवर। क्या नाम था? सलहदी तंवर। सलहदी तंवर नामक राजपूत था। इस राजपूत ने क्या किया? राणा सांगा के साथ विश्वासघात। क्या किया? विश्वासघात। वो कौन सा डायलॉग है उस फिल्म में? हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहां दम था, हमारी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। यहां पर भी इसको अपनों ने इसके राणा सांगा की जो फील्डिंग वगैरह थी उसके बारे में क्या है, कुछ लालच वगैरह दे दिया इसको सलहदी तंवर को कि हम तेरे को बयाना का जो दुर्ग है ना वो दे देंगे, अलवर का दुर्ग दे देंगे तेरे को, अगर तूने हमें उनकी फील्डिंग के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे सलहदी तंवर विश्वासघात करता है किसके साथ? राणा सांगा के साथ। दूसरा कारण है इसका परंपरागत युद्ध पद्धति। परंपरागत युद्ध पद्धति। परंपरागत युद्ध पद्धति कैसे कारण बना? वही हाथों में बैठ करके आना, घोड़ों में बैठ करके आना, कुछ नया बदलाव नहीं करना। चाहे
युद्ध हो या कोई एग्जाम हो, जब तक आप कुछ हटके कुछ स्मार्ट तरीका नहीं अपनाओगे तब तक उस, क्योंकि बहुत सारे घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन क्यों होता है, जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं फिर भी वो सिलेक्शन ले जाते हैं। बात समझ में आ रही ना। इसका कारण एक ही है कि वो कुछ हटके करते हैं, वो नहीं कि बस दिन रात लगे हुए हैं, बस तनाव हो रहा है, थकान हो रहा है, पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। उस सफर का भी मजा लेते हैं वो लोग और मंजिल का भी मजा लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके परंपरागत तरीके थे राणा संगा के युद्ध पद्धति के, वही घोड़ों पे बैठ करके अनाते बैठना, इसके साथ साथ में आगे आगे राजा का होना। यहाँ पर तुलुगनुमा युद्ध पद्धति क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को, पीछे खड़ा रहता है वो और 20-25 लेफ्ट साइड में बैठ राइट साइड में, क्योंकि उसमें भी अगर अटैक होता है तो तभी वो बचाएंगे उसको, तो खुद की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। तीसरा कारण था इसका राणा संगा का, क्या हुआ, हाँ इस युद्ध में क्या हुआ था कि तीसरा जो कारण बनता है इसका वो रहता है कि क्या नाम से, इसकी पूर्व में तैयारी न होना, पूर्व में तैयारी न होना, पूर्व में तैयारी न होना। एक बार बताओ, जो आदमी कहते हैं कि जो आदमी 10 बार फेल हो गया हो तो 11वीं बार भी क्या वो मेहनत नहीं करेगा, करेगा और दुगनी ताकत से करेगा, तो वो उसको तो पता है कि मेरे को वहां तक पहुंचना है। और लेकिन जिसको विजय विजय मिलती जा रही है, विजय विजय मिलती जाती है, क्या देखो यहां पर क्या होता है कि, अरे सुनो, यहां पर क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो कि आपको सफलता मिल गई तो कंफर्ट जोन में चल जाता है आदमी। ध्यान सुनो, सफलता से भी दिमाग खराब होता है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये तो ये बन गया वो बन गया, उसके बाद में तो बस इसको तो ऐसी ऐसा होगा, वो अपने को लगता है अपने ओपिनियन से या अपने नजरिए से लगता है, एप्टीट्यूड से, लेकिन उसको खुद को पता रहता है कि उसकी जिंदगी क्या है आगे। बात समझ में आ रही ना। निरंतर पानी की तरह चलते रहना ही जीवन है, जो चलता रहेगा उसकी जिंदगी में। जैसे साइकिल है ना, खड़ी हुई भी कभी खड़ी नहीं रह सकती वहां, लेकिन चलती रहेगी तो बैलेंस बना हुआ रहता है। जैसे अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी में जब तक थोड़ा सा चलता रहो, रुका हुआ जो पानी है उसमें क्या हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। ऐसे अपनी जिंदगी में आप लोग ग्रोथ करते रहो, लेकिन ग्रोथ का मतलब ये भी नहीं कि आपको खुद को टाइम का मैनेजमेंट ना हो, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसके जो पूर्व में तैयारी थी वो रुक चुकी थी। एक अपन बोल सकते हैं उसको कि 3-4 युद्ध पहले जीत चुका, गागरोन का जीत गया, खातौली का जीत गया, बाड़ी का जीत गया, बहन का जीत गया। इसको तो ये लगने लगा कि बस यहाँ 2 व्यक्ति, एक नाम आता है महमूद लोदी, बंगाल का शासक था सुल्तान महमूद लोदी, उसने तो घोषित कर दिया कि दिल्ली का जो शासक है ना अगला वो राणा सांगा, ये डायरेक्ट बोल दिया था उसने युद्ध क्षेत्र में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज सचिन तेंदुलकर भी कितना बड़ा खिलाड़ी, पर फिर भी वो 99 पे अटक जाता है। पर हाँ, कभी भी उस चीज को इतना हाई नहीं देता कि मैं क्यों अटक गया, अपना प्रयास जारी रखता है। ऐसे आप लोग भी अपना प्रयास जारी रखो। ये नहीं कि बस ये, हाँ ये है कि थोड़ा सा फाइनेंस फ्री होना बहुत जरूरी होता है जीवन में, वो जरूरी भी है। देखो अब यहाँ पर पूर्व में इसकी तैयारी न कर पाना, अब थोड़ा समझते हैं। जैसे ही ध्यान सुना, ये खानवा का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में यहां से भरतपुर जिसको लाया जाता है बसवा, कहां लाया जाता है, बसवा कहां लाया जाता है, बसवा ये दौसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, दौसा में। यहां पर सेना का इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो पहला प्रश्न बनता है, राणा सांगा ने अपनी सेना का इलाज कहां करवाया, बसवा में। कहां करवाया, बसवा में। ऐसे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का इलाज कहां करवाया, कोलियारी। कहां करवाया था, कोलियारी गांव में। आगे देखो, जैसे बसवा में इलाज करवाया, करवाने के बाद में इसको लाया गया रणथंबोर। कहां लाया गया, रणथंबोर किले में लाया गया। यहीं पर ही रानी कर्णावती से मुलाकात होती है इनकी, और होने के बाद में यहीं पर ही वह कह देता है कि यहीं पर ही वो शपथ वगैरह लेता है कि राजा जी चलो चित्तौड़गढ़ चलो, कि नहीं नहीं मैं न तो राज चिन्ह धारण करूंगा, मुकुट वगैरह धारण करूंगा, नहीं मैं चित्तौड़ पे जाऊंगा। क्योंकि इस समय उसके एक हाथ कट चुका था पहले से, एक आंख फूटी हुई थी और शरीर पर 80 घाव थे। बात समझ में आ रही ना। उसके बाद में यहां से उसको वो क्या नाम से, यहाँ पर एक और युद्ध लड़ता है, मेदिनी राय चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय को और बाबर के बीच में। तो उसको पता लग जाता है, किसको, संगा को पता लग जाता है। तो यहां से वो सेना को लेकर के आने लगता है। तो एक स्थान है यूपी में कालपी, कौन सा है,
कालपी। इस कालपी नामक स्थान पर इसके साथ में मालदेव होता है, मारवाड़ का राव गंगा का पुत्र मालदेव वो होता है। इधर राव कल्याणमल होता है बीकानेर का शासक। इसके साथ साथ में काठियावाड़ का जला अज्जा होता है। और मैंने आप लोगों को जो बिजुलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था तो उपरमाल जो जागीर थी अशोक परमार पढ़ा था अपन ने, उपरमाल जागीर अशोक परमार होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे राजपूत होते हैं, वो राजपूत सरदार जो है इसको यहाँ पर जहर दे देते हैं कालपी नामक स्थान पर और इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इसकी मांडलगढ़, कौन सा गढ़, मांडलगढ़ जो है भीलवाड़ा में इसकी छतरी बना दी जाती है। 30 जनवरी 1528 को इस महान योद्धा की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो यहां तक अपन को थोड़ा सा लिखना है। हाँ हाँ, तो जहर दिया ना, करमचंद भी उनके साथ थे, करमचंद पवार इधर से। हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, जहर क्यों दिया, ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जहर क्यों दिया? क्या हो बेटा कि इस युद्ध में मैंने बताया ना 1:2, मैंने कैसे एल श्रीवास्तव ने बताया सेना का अनुपात क्या था, 1:2। तो यहां पर दुगनी से रहते तो राणा सांगा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, हो सारे के बाद में, इलाज होने के बाद में कि मैं हार किसे गया। और ऐसा उसके साथ क्या अपने साथ भी होता है जीवन में। हमने इतनी तैयारी की, इतना सब कुछ किया, सब कुछ कर दिया और हम हार किसे गए, तो बहुत सी बात तनाव में भी जाता है, आदमी डिप्रेशन में जाता है। और ये आम बात है, सबके साथ होता है। एक बार जीवन में ये पल जरूर आता है सबके साथ, और आना भी चाहिए। और उससे अगर आप बाहर निकल गए अरे मेरे साथ तो आगे एक जने कितनी बार आगे, आना भी चाहिए। तो अगर उससे आप लड़ गए तो आप मजबूत हो जाओगे, नहीं लड़ पाए तो कमजोर हो जाओगे। यहां पर जो जहर दिया गया वो जहर इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे इस युद्ध में इसका इलाज हुआ बसवा में इलाज होने के बाद में इसने कहा कि चलो वापस युद्ध करने। सूचना ये कि चंदेरी में आ रहा है बाबर और वहीं पे आकर के उसको मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके जितने भी सरदार वगैरह थे वो सरदार कहते हैं कि ये इसके तो 80 घाव अलग से हो रहे हैं, एक आंख फूटी हुई है, एक हाथ जाया हुआ है और ये तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन इसका तो जुनून ही जुनून है, बस ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। इस कारण से इसको क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया। चलिए गया, लिखो राणा सांगा को हरविलास राणा सांगा को हरविलास ने अपनी पुस्तक हिंदुपत राणा सांगा में हिंदुपत बताया था अपनी पुस्तक हिंदुपत राणा सांगा में हिंदुपत बताया था। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को इंटरव्यू को मैं स्टार्ट सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष इन्वर्टेड कॉमा बंद बताया था क्योंकि मृत्यु के समय सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे राणा सांगा के बड़े भाई
राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज को राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किले में इसकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किले में है तथा उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग को तारागढ़ नाम दिया गया। तो ये तारागढ़ नाम किसके नाम से पड़ा? उड़ना राजकुमार की जो पत्नी थी ताराबाई, उसी के नाम से, जिसकी 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में। कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में। आगे देखो, नेक्स्ट लाइन देखो। राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में अभिषेक 1509 ईस्वी में उनके ससुर करमचंद पंवार की देखरेख में हुआ था। नेक्स्ट लाइन लिखो। ये थोड़ा ध्यान रखना, संरक्षक इनके कौन बने थे? राणा करमचंद पंवार। ये संरक्षक रहे थे, लेकिन एक नाम और होता है किसका? कल मैंने आपको बताया था, सारंग देव या चाचा, वो भी इनके संरक्षक थे। इस कारण से बाद में जब सारंग जो चाचा थे इनके, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों को बहुत बड़ा सम्मान दिया था और भीलवाड़ा के आसपास की जागीर भी दी थी अपने चाचा के पुत्रों को, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दुख में साथ देता है उसको आदमी कभी नहीं भूलता, राइट। तो यहाँ पर जो इसका चाचा था सारंग, उन्होंने, क्योंकि उस समय मार दिया जाता, इनको एक आग क्या चली गई, वो तो जान से मारने के रूप में प्रहार किया गया था इनके ऊपर, इनके भाई ने। और ये इस समय आ जाए तो अपना भाई सब का नहीं होता समझ रहे ना, और आ जाए तो पराया भी सगा हो जाता है, समय अकेला होता है। लिखो आगे। वो अपन लिख लेते ना उधर सारंग देव के बारे में, उधर सारंग सिंह के बारे लिखो, चलो इसी में लिख लो। राणा सांगा के चाचा सारंग सिंह ने भी, राणा सांगा के चाचा सारंग सिंह ने भी एक संरक्षक के रूप में
सेना में रहे। नेक्स्ट लाइन से जाओ। अब प्रमुख युद्धों को देख लेते हैं बेटा पहले, है ना, जो फिर कारण लिख लेंगे। जो खान युद्ध उसके बाद ये आउट ऑफ बॉक्स की बातें बाहर लिख लेंगे, पहले युद्ध लिख लेते हैं। लिखो नेक्स्ट, गागरोन का युद्ध। नंबर 1 डालो, गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। राजस्थान का वह किला जो बिना नींव के बना हुआ है। कौन आज पढ़ा है ना? हाँ तो वही मैं पढ़ा तो रहा हूँ, मैं तो दोहरा रहा हूँ। हाँ हाँ, लिखो गागरोन का युद्ध 1517 ईस्वी, राणा सांगा वर्सेज ये वाला गागरोन का युद्ध, राणा सांगा वर्सेज, जैसे मैच नहीं होता क्या, वैसे वर्सेज लगा दिया अपन ने, ठीक है। वर्सेज महमूद मालवा सुल्तान महमूद, पूरा नाम लिख सकते हो, लिखना चाहते मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। विजेता राणा सांगा, नीचे लिख लेना विजेता। राणा सांगा। नंबर 2 पे लिखो खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। लिखो इसमें, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध लिखना है इसमें 1517-18। खातो लिखा है कोटा का लेना, खातो लिखा है कोटा। 1517-18 ईस्वी, राणा सांगा वर्सेज दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी विजेता कौन है? राणा सांगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, देखो तो सामने बेटा, इधर देखो सामने, देखो 1 मिनट, ये ढक्कन है, आप लोग गिलास समझना है इसको, क्या समझोगे? गिलास। इस गिलास में अगर मान लो पहले से पानी भरा रहे और अपन पानी भरने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हाँ, बाहर निकल जाएगा। मान लो वो चीज अपन इसमें मान लो अमृत डालने वाले हैं, क्या डालने वाले हैं? अमृत डालने वाले हैं, तो क्या डलाई में आएगा वो? इसलिए अपना माइंड भी ऐसा ही है, इसको ओपन रखा करो हमेशा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहा करो, क्योंकि ये नहीं कि बस हमें सब कुछ आता है। जहां पे ये चीजें जाती नहीं को आ जाती नहीं, तो वहां से आप लोगों को सीखना बंद। आज भी मैं खुद सीखता रहता हूं, और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आदमी मरते दम तक सीखता रहता है, राइट? क्योंकि अपने आप को अपडेट करना, कितना आप लोगों ने ज्ञान लिया है, कितना इसको और ज्यादा अपडेट करना है, और आप एक ही चीज को सत्य मान लेते हो तो वो गलत है। क्या कह रहे हो? अच्छा, लिखो आगे, लिखो विजेता कौन है? राणा सांगा। नेक्स्ट युद्ध लिखो बयाना, 1 मिनट, हाँ बयाना, कौन सा? सॉरी, हाँ बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1519 ईस्वी। धौलपुर में, बाड़ी कोष्टक में धौलपुर का युद्ध 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा वर्सेज दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी सेनापति,
सेनापति, देखो सामने मियां हुसैन कोमा मियां माखन, मियां हुसैन लोधी सेनापति, मियां हुसैन कोमा मियां माखन। मियां हुसैन कोमा मियां माखन। विजेता लिखो नीचे, कौन रहा विजेता? सांगा। माखन, विजेता राणा सांगा। आगे जाओ नेक्स्ट, ये वाला बयाना कोष्टक में भरतपुर, बयाना भरतपुर का युद्ध 21 फरवरी 1527। बयाना कोष्टक में भरतपुर 21 फरवरी 1527 ईस्वी। किस किस के बीच में? हाँ 21, ये लिखा हुआ 21 फरवरी 1527 ईस्वी, बयाना का भरतपुर का युद्ध। बाबर वर्सेज राणा सांगा। बाबर सेनापति, बाबर सेनापति मेहंदी ख्वाजा, बाबर का नाम आता है लेकिन अधिकांश, लेकिन ये भी आपको याद रखना जरूरी है। बाबर सेनापति मेहंदी ख्वाजा, बाबर सेनापति ये लिखा हुआ सामने मेहंदी ख्वाजा वर्सेज राणा सांगा। हाँ वर्सेज राणा सांगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, विजेता करो नीचे राणा सांगा। यहाँ पे एक दो लाइनें लिख लेते हैं अपन। नोट लगा लो, चलो नोट में लिख लेते हैं ना, नोट लगा लो, नोट में लिख लेंगे अलग से, क्योंकि सारे युद्ध अपन एक साथ करवा दिए, अब तो कौन सा बचा है? खान भाई बचा हुआ है। लिखो नोट में NOT नोट, 2 नोटें लिखेंगे केवल इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी सी लिखो। 100 रुपए का नोट लिख लो या 50 का लिखोगे? 50 के 2 लिख लो, 50 के 2 नोट लगा दो। लिखो खातौली युद्ध में नंबर 1 नोट, खातौली युद्ध में, खातौली युद्ध में सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, खातौली युद्ध में सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज खातौली युद्ध में सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ तथा 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 सांगा का एक हाथ कट गया था, सांगा का एक हाथ कट गया था। यह तो बात होगी किस कौन सी युद्ध की? खातौली युद्ध की। नेक्स्ट लाइन लिखो, नंबर 2 नोट लगाओ। बयाना युद्ध में सांगा ने बयाना युद्ध में सांगा ने बाबर सेनापति मेहंदी ख्वाजा मेहंदी ख्वाजा बाबर सेनापति मेहंदी ख्वाजा की सेना को बुरी तरह पराजित किया था, बुरी तरह पराजित किया था। इस कारण सेना ने राजपूतों से युद्ध करने के लिए
राजपूतों से युद्ध करने के लिए इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वापस स्टार्ट कर दो तीर लगा करके अगली लाइन। यहां पे मेहंदी ख्वाजा को इतनी बुरी तरह प्रायित किया जाता है कि क्या नाम से वह मनाही कर देते हैं। अब अपन रणनीति लिखेंगे खानवा युद्ध की। कौन सी युद्ध की? खानवा युद्ध की। लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो। अब खानवा युद्ध से पूर्व, नेक्स्ट लाइन लिखो। अब खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने सेना को पुनः तैयार करने के लिए, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने सेना को पुनः तैयार करने के लिए निम्न कार्य किए। नंबर 1, सैनिकों से लिया जाने वाला तमंगा ओब्लिक चुंगी कर सैनिकों से लिया जाने वाला तमंगा ओब्लिक चुंगी कर तमंगा ओब्लिक चुंगी कर न लेने का फैसला किया। नंबर 2, लिखेंगे शराब का प्याला तोड़कर कभी शराब न पीने का वचन लिया। शराब का प्याला तोड़कर, अरे कोई शराब पीता है उसने ये पिया और एक साथ तोड़ करके आज के बाद में शराब प्याला तोड़कर शराब का प्याला तोड़कर, हाँ प्याला, शराब का प्याला तोड़कर तुम लोग भी यार, शराब का प्याला तोड़कर आजीवन शराब न पीने का प्रण लिया। शराब का प्याला तोड़कर आजीवन शराब न पीने का प्रण लिया। यहाँ पे पिक्चर सेट हो गए। पिक्चर क्या सेट? हाँ, बाबर के साथ में पिक्चर सेट हो गए। क्या हुआ कि एक खुद तो पीपू आगे के पड़े रहते हो। अरे सैनिकों ने कहा था कि तुम तो खुद तो बस शराब वगैरह पी करके पड़े रहते हो, अपने हिसाब से हमें लड़ने के लिए भेज देते हो, मारने के लिए। तो हाँ, जाने तो हमारी जा रही है। तो उसको वो चीजें सारी प्रभावित किए। और क्या कह रहे हो? यहाँ पर फिर बाबर शराब पीते पीते उस समय कोई सेनापति उसके पास आता है और आने के बाद में बस आप तो जाम पे जाम ले रहे हो, मजे ले रहे हो जिंदगी के और हम जिंदगी गंवा रहे हैं। तो उस समय उसको वो चीज भी खटास लग जाती है। उस समय पीते पीते उसको गुस्सा आता है और शराब के पहले को तोड़ देता है और उसी समय शपथ ले लेता है कि आज के बाद में मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तीसरा लिखो, खानवा युद्ध से पूर्व जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया तथा जोशीला भाषण देते हुए खानवा युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया।
जोशीला भाषण देते हुए खानवा युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया। ये खानवा युद्ध को धर्म युद्ध किया। जोशीला भाषण देते हुए खानवा युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ा। देखो सामने प्रश्न आया हुआ है कि कौन से युद्ध के बाद बाबर ने तमंगा कर माफ किया। 4 ऑप्शन आ जाएंगे वहां युद्धों के। मैंने प्रश्न तो सुनो ध्यान से। कौन से युद्ध के बाद बाबर ने तमंगा कर माफ किया या छोड़ दिया। अब प्रश्न आप ढंग से नहीं सुनोगे तो जवाब ही आपका गलती होगा। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो सुनता है। मेरी भी पहले आदत ऐसी थी, हर बात पे बोलना। मेरे को लगता था मुझे सब कुछ आता है, समझ रहे बात को। पर फिर मेरे को लगा कि सबसे पहले लर्निंग का एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले सुनता है, जो विद्यार्थी अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है, और जो अच्छा बोलेगा वो अच्छा पढ़ेगा, और जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा लिखेगा। तो ये सारा क्रमबंध है। और आप लोग डायरेक्ट ही बोलने पे लग गए तो बोलोगे तो सही और रिजल्ट भी आएगा, लेकिन देरी से आएगा। और हो सकता है जब तक आप लोगों के पास समय ना हो। आगे देखो, तो तमंगा कर माफ कर दिया, बयानियत के बाद में शराब पीना छोड़ दिया, और जिहाद का क्या दे दिया इसने, नारा दिया। तो ये प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखना, कौन से युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद युद्ध का नारा दिया था, आप बताओ। देखो हड़बड़ी नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन तो हड़बड़ी में गलत होते हैं। या तो आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं, या समझा नहीं, या फिर आप लोगों का उस समय माइंड एब्सेंट रहता है। देखो आगे हो गए यहां तक। नेक्स्ट लाइन लिखो। अब लिखते हैं अपन खानवा युद्ध। लिखो 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा युद्ध। अब नहीं लिखा ना। 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा युद्ध। खानवा युद्ध सांगा वर्सेज राणा सांगा वर्सेज बाबर। राणा सांगा वर्सेज बाबर। खानवा कहाँ है, भरतपुर में। कहाँ है बेटा, भरतपुर में। रूपनवास तहसील है। कौन सी तहसील है, रूपनवास तहसील। ये प्रश्न भी आया हुआ है। लिखो विजेता बाबर। विजेता बाबर। लिखो बाबर के जीत के प्रमुख कारण। बाबर के खानवा युद्ध जीत के प्रमुख कारण। बाबर के खानवा युद्ध विजय के प्रमुख कारण या जीत के प्रमुख कारण। बाबर के खानवा युद्ध विजय के प्रमुख कारण। नंबर 1 योग्य सैनिक योग्य सैनिक। नंबर 2 तोप व बारूद का प्रयोग। तोप, ये लिखा हुआ है यहां पे, तोप व बारूद का प्रयोग। तोप व बारूद का प्रयोग। नंबर 3 लिखो बाबर की तुलुकमा युद्ध पद्धति। बाबर की तुलुकमा युद्ध पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो सांगा
की हार के कारण, संगा की हार के कारण। नंबर 1, अयोग्य से निक। अयोग्य का मतलब यहां पर उनमें योग्य एकता नहीं थी। क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। कहने का मतलब हर एक राजा था अलग अलग इसके क्षेत्र का, और उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि जीत भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस कारण से, और उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया इस युद्ध को। उनको ये लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। क्या हो जाएगा? हमारे पास बाबर से बहुत ज्यादा सेना है, और वो तो बाहर का है, काबुल का, यहाँ तक आया है। तो कभी कभी अपने दुश्मन को आप लोग कमजोर समझ लेते हो ना, ये भी बहुत बड़ी भूल होती है। इतिहास में चीज सीखने को मिलती है आपको। एक चीटी होती है ना, चीटी, उसको भी क्या नहीं समझना चाहिए? कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो भी अगर अपने वाले पा जाए। लिखो, नंबर 2 लिखो, परंपरागत युद्ध पद्धति। परंपरागत युद्ध पद्धति का प्रयोग नंबर 3, सलहदी तंवर राजपूत। सलहदी तंवर ये राय सिंह के एक प्रकार जागीरदार थे। मत याद रखना, आप तो नाम यही याद रख लेना, क्यों? सलहदी तंवर। सलहदी तंवर राजपूत द्वारा विश्वासघात किया जाना। सलहदी तंवर राजपूत द्वारा विश्वासघात किया जाना। नेक्स्ट लाइन्स लिखेंगे, देखो, खानवा युद्ध के समय, नेक्स्ट लाइन से जाओ। नहीं, 3 कारण इधर, 3 इधर, ठीक है। लिखो नेक्स्ट लाइन से, खानवा युद्ध के समय जब राणा सांगा खानवा युद्ध के समय जब राणा सांगा के पैर में एक जहरीला तीर लगा, एक जहरीला तीर लगा, खानवा युद्ध में राणा सांगा, खानवा युद्ध के समय जब राणा सांगा के एक जहरीला तीर लगा तो वे घायल हो गए। इस कारण, तो वे घायल हो गए। इस कारण इस समय राणा सांगा के राज चिन्ह काठियावाड़ के शासक झाला अज्जा ने, काठियावाड़ के शासक झाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण करते हुए, काठियावाड़ के शासक झाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण करते हुए युद्ध को जारी रखा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन रहा है बेटा, आपके लिए इंपोर्टेंट है। महाराणा प्रताप के राजचिन्ह किसने धारण किए थे? हाँ, झाला, क्या? गुड। हाँ, वो भी कहाँ के थे? काठियावाड़ के थे। ये मेवाड़ का इनका बहुत ज्यादा संबंध रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास में इनको भी याद रखा जाता है। काठियावाड़ कहाँ है?
गुजरात की बॉर्डर पर है। ठीक है, आगे देखो, अब ध्यान सुनना। महाराणा प्रताप, थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेंगे अपन। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का इलाज करवाया था कोलियारी गांव। कौन सा, कौन सा गांव, कोलियारी गांव। और राणा सांगा ने, किसने, राणा सांगा ने अपनी सेना का इलाज करवाया था बसवा में। कहां करवाया था, बसवा कहां है, दौसा में। कहां है, दौसा में। एक तो ये कंपेरिजन रखना है आप लोगों को। दूसरी बात, महाराणा प्रताप, राणा सांगा के राजसिंह किसने धारण किए थे, कांटेवाड़ के झाला आजा ने। यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो राजसिंह धारण किए थे वो किए थे झाला बीदा ने। किसने, झाला बीदा ने, या बोलते झाला मन्ना ने। किसने, मन्ना ने या मान सिंह ने। तीनों नाम एक ही है। अब मुझे पता नहीं एग्जामिनर कौन सा देता है, वो उसके हाथ में, पर आपकी तैयारी तो बराबर होनी जरूरी है। लिखो, राणा सांगा को घायल अवस्था, राणा सांगा वो उसके सैनिकों का इलाज, राणा सांगा वो उसके सैनिकों का इलाज के लिए मारवाड़ के शासक मालदेव कोमा बीकानेर के शासक कल्याणमल, बीकानेर के शासक कल्याणमल कोमा बीकानेर के शासक कल्याणमल कोमा ऊपरमाल के शासक अशोक परमार, ऊपरमाल के शासक अशोक परमार कोमा परमार कोमा आमेर के शासक पृथ्वीराज, आमेर के शासक पृथ्वीराज आदि मेवाड़ सरदार, आदि मेवाड़ सरदार। और एक नाम और आता है इसमें, करमचंद पंवार, वो भी ध्यान रखना, क्वेश्चन के लेना है, एक नाम और लिखना उसमें, करमचंद पंवार। वो तो वैसे अपने पहले बात करी ली उनके बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आदि आदि ने बसवा दौसा में, करमचंद पंवार आदि, हाँ वो तो उनके साथ में रहेगा ना। ये लोग तो थे जो थे से साथ में, ये भी थे। कौन, करमचंद पंवार भी। वो वहां पे जहां पे पृथ्वीराज लिखा था ना, उसके बाद में लिखना था इसको करमचंद को। ठीक है ना, करमचंद पंवार। आमेर का कौन सा, ये श्रीनगर का, श्रीनगर या अजमेर कर लेना, अजमेर नगर के श्रीनगर ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये श्रीनगर अजमेर हो सकता है, लेकिन अजमेर रीजनिंग में पढ़े होगा ना आप लोगों ने, सभी गधे ऊंट है, कोई ऊंट गधा नहीं। क्या मेरी फेवरेट है वैसे रीजनिंग, मैं खुद पढ़ाता रहता हूँ। शायद तुम पढ़े थे मेरे से, तुम आए थे उस टाइम को। और वैसे भी देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप परोस कैसे रहे हो, पूरा खेल उसी का ही है। परोसने का तरीका ढंग से होना चाहिए, कुछ भी पढ़ा सकते हो आप लोग। लिखो आगे, आदि सरदारों ने बसवा, ये बसवा, सरदारों ने बसवा कोष्टक में दौसा में इलाज करवाया था। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे,
राणा सांगा को कालपिन नामक स्थान पर राणा सांगा को कालपी नामक स्थान पर कालपी कालपी नामक स्थान, ये यूपी में पड़ता है। कालपी नामक स्थान पर जहर स्थान पर जहर एक में कालपी नामक स्थान पर सरदारों द्वारा जहर दिया गया। सरदारों द्वारा जहर दिया गया। यही सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हो गई। यही सांगा की मृत्यु कहाँ कालपी, हाँ ये रहा 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हो गए। शायद 4 या 6 खंभों की छतरी है इसकी, किसकी, सांगा की, मांडलगढ़ में। देख लेना एक बार इसको, थोड़ा मेरे को धुंध है, 4 या 6 में से निकलेगा फिर इसका। उसकी तो 12 की है ना, 4 या 6 खंभों की छतरी निकलेगी इसकी। लिखो 6 की है ना, हाँ लिखो। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कन्फर्म मेगा 6 की। राणा सांगा की छतरी लॉक कर दिया जाए। भाई क्या है, मेरे को जिसमें द्वंद रहता है मैं लिखवाता नहीं हूँ फिर उस चीज को। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है जो 6 खंभों की है। नेक्स्ट लाइन लिखो। राणा सांगा ने खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने खानवा युद्ध से पूर्व राजपूताना के सभी राजपूतों को एक स्थान पर एकत्रित किया। था, जिसे देखो बोर्ड पे देखो, जिसे पाती परवन प्रथा नाम दिया गया था। जिसे पाती परवन प्रथा नाम 8 के गया। 8 कमों की तो महाराणा प्रताप की बाड़ोली में, 8 की नहीं है। 8 कमों की तो महाराणा प्रताप की बाड़ोली में। क्या नहीं, 6 की या 4 की निकलेगी, तो मैं पहले बोल दूं ना आपसे। ऑप्शन मैंने दे दिया ना दोनों, और ज्यादा लोड मतलब, बस मेरे को दोनों में द्वंद है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखो 8 खंभों की महाराणा प्रताप की है बाड़ोली में। कौन सी बेटा? पातिवर्तन प्रथा नाम दिया था। हो गए यहां तक? अरे हो गए ना।
ठीक है, काफी है आज के लिए, है ना।